नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अब तक गुमराह नहीं किया है। जो भी कहा वो सच निकला है और वही हो रहा है। लग रहा है जैसे कि कहानी मैं लिख रहा हूं और उसके पात्र भाजपा के सारे नेता हैं और मेरे कहानी के अनुसार वो सारे काम कर रहे हैं। जो भी कहा था, आप पीछे से मेरे पास्ट के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। इनका धर्म का मुद्दा फेल हो गया, क्योंकि धर्म से काम नहीं चल सकता। धर्म से कुछ लोगों का काम चलेगा, जो मंदिर में बैठा हुआ है पुजारी, जो घर से भाग के नकली, घर से क्या भागता हो, घर से जुड़ा ही होता है, भागता कोई नहीं है, दिखाने के लिए होता है, तो उनका काम चल जाता है। कामचोरों का, ढोंगियों का, उसमें बहुत सारे हैं। अब कहाँ आ रहे हैं? और रामदेव तो आ नहीं रहा है। इस बार चुनाव है उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। आपने देखा एक बार भी उसको चुनाव प्रचार के लिए? अभी तक कोई सुगबुगाहट है नहीं है। और रामदेव जो 35 रुपये पेट्रोल दिला रहा था, चीख चीख के चिल्ला रहा था अन्ना आंदोलन में, और लग रहा था जैसे कि तो पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा महात्मा है, ये जो कहेगा वही होगा, और लोगों को गुमराह किया। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला जब करेगा। ऐसे साधु महात्माओं में, धर्म में जब लोगों की आस्था होती है तो गुमराह होते हैं, और बहुत बड़ा ढोंगी होते हैं ये साधु, बहुत सारे, मैक्सिमम। भरोसा उठ गया लोगों का। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो मैक्सिमम है वो ढोंगी है। एक तो आइलैंड खरीद लिया, नित्यानंद विदेश में भाग गया। आप सोच सकते हैं, भाजपा की इतनी मजबूत सरकार है, उसके बाद भी विदेश भाग गया और आइलैंड खरीद लिया। इसका मतलब, आइलैंड खरीद लिया मतलब आप समझ रहे हैं, जरूर इसको किसी विदेशी ISI से लिंक बोल सकते हैं, इसको तालिबान से लिंक बोल सकते हैं, यानी देश में रह के साधु के भेष में भेड़िया। इतना पैसा कैसे आया कि आइलैंड खरीद लेगा? आप समझ रहे हैं। और इसको तो कतई नहीं बोल सकते। गाजियाबाद पुलिस के नाम से बोलना, नाम से ऐसे नहीं। फिर मत नहीं बोलो, मत पूछो। अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करिए, आराम से बात एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट। यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। क्या बोल सकते हैं इसको? ये साधु है, कालीचरण जेल में है, उसके बहुत सारे लोग आए थे झंडा लेके जिंदाबाद लगाने, और नाथूराम गोडसे। अब कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया ना, राजा की अब चल नहीं रही है, तो सब चुप है। अदरवाइज अभी तक तो हंगामा हो गया था देश में। अंधभक्त झंडा लेके आ रहे थे, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करने लगे थे, महात्मा को गाली देने लगे थे, वो सब खत्म हो गया। अब सब शांत है, पता है कि जेल में डाल दिए जाएंगे, FIR हो जाएगा, तो सब चुप है। तो कहने का मतलब, सबसे बड़ा क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ रुपया। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसके बिना काम नहीं चलेगा। पब्लिक को कुछ दिन आप मूर्ख बना सकते हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप अपने घर वालों को भी मूर्ख नहीं बना सकते। जिसमें पैदा वो ईश्वर बना सकते हो, बताइए। नहीं बना सकते। पैसा नहीं आपको तो आपकी वैल्यू की, और पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा? नौकरी। नौकरी कौन देगा? सरकार। सरकार कहाँ है? केंद्र में बैठा हुआ है। कितने साल से बैठा हुआ है? 8 साल से बैठा हुआ है। शुरू के 2-3 साल तो चुप रहे लोग, 2019 तक भी चुप रहे कि चलो करेगा करेगा करेगा, लेकिन किया क्या? सब कुछ बर्बाद किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सारे समस्याओं का हल था, क्या नहीं था? कैसे कैसे भाषण, लंबे चौड़े भाषण। ये क्या था? ये सब भाषण, कैसे कैसे भाषण देते थे। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। क्या ये हुआ? एक बार ये जो ये चोर हुआ? लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इनमें से कितने वादे पूरे हुए? ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इरादा नहीं था, लोगों को गुमराह करके वोट लेना था, सत्ता पे काबिज होना था, देश को बर्बाद करना था। एक प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, एक प्रधानमंत्री को सत्ता पर बैठाया गया उद्योगपतियों के द्वारा, लालची लोगों के द्वारा, जिसका अपना उद्देश्य था। सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, इतने सारे संपत्तियों को जो प्राइवेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और 8 सालों में कितने लोगों को नौकरी मिलती, वो नौकरी नहीं मिली, तो युवाओं का कैरियर बर्बाद कर दिया गया। देश में नफरत का माहौल फैलाया गया। इनका मेन मुद्दा था किसी तरह से टारगेट करके मुस्लिमों को हम देश से भगा देंगे। पूरा अंदर अंदर यही प्लानिंग थी। और इनके भक्तों के जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की बात करते हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताना। आप लोग देखते हो कैसे किस तरह के कमेंट करते थे वो कि मैं हटा के दम लेंगे। तो तुम जब तुम्हारी जितनी संख्या नहीं उससे ज़्यादा मुस्लिम की संख्या है, तुम देश से हटा के दम लोगे, कैसे हटा के दम लोगे समझ में नहीं आया। और इस तरह की दिमाग मानसिकता एकदम कुंठित घटिया लोग मुस्लिम को हटाएंगे, ये टारगेट था उनका। मुस्लिम को जैसे ही देश से भगा देंगे, बच जाएगा दलित पिछड़ा, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, मात्र 20 से 25% लोग आपके ऊपर बैठकर सत्ता पर बैठा हुआ है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सब डिवाइडेड हो। फूट डालो और राज करो, और फूट डालो और राज करो की नीति खूब बढ़िया से चल रही है, फल फूल रही है, और उससे देश का नुकसान हो रहा है। आज भी यूपी में चुनाव है, लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे। वहाँ अभी भी एजेंट काम कर रहे हैं, कुछ एजेंट पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो मीडिया के हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी पैसा मिला हुआ है, वो भी फूट डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो बन रहा है, संगठन बन रहा है जो भाजपा के खिलाफ, वो संगठन मजबूत हो, वो गठबंधन मजबूत हो। इसलिए वहाँ उनको क्या चाहिए, मीडिया के लोग हैं, वो छोटे मोटे यूट्यूबर भी है बड़े बड़े, जिनको 2-2 लाख, 3-3 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 2-2 मिलियन है। उनको क्या चाहिए? उनको पैसे चाहिए, सबसे बड़ा रुपया। उनको कोई मतलब नहीं कि अखिलेश जीते, मायावती जीते, भाजपा जीते। उनको पैसे लेने हैं और डैमेज करना है। देश से मतलब ही नहीं है उसको, युवा के रोजगार से मतलब नहीं है, तो वो डैमेज करेगा। नफरत फैलाया जा रहा है, गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कुछ लोग अकेले लगा हुआ है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, हैशटैग चला रहे हैं, अकेले चला रहे हैं, गठबंधन तोड़ना है। कुछ तो ऐसे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन नहीं हुआ अखिलेश का तो बिल्कुल पार्टी खत्म हो गई, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गया, गठबंधन खत्म हो गया। अरे भाई, गठबंधन खत्म नहीं हो गया, चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उससे दलित का हक नहीं मर गया। चंद्रशेखर आजाद को 3-4 9 सीट मांग रहे थे, 9 सीट से क्या यूपी में गठबंधन दलितों का उद्धार हो जाएगा? उससे ज्यादा दलित जीत के आएंगे सपा से, आप सबको पता है। जो 86 सीट है रिजर्व, उस पर सपा के कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे? उसके अलावा भी होंगे। तो ये समझ की बात है कि कुछ लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करके बिल्कुल खत्म हो गया। मैं दलितों का माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है, और आप सब गुमराह होंगे तो नुकसान होगा। मैं पहले ही कहा, बाबा अमरनाथ की बातों पर ध्यान देना है, जो मैं कहता हूं वही होता है। और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान में रहेंगे, बहुत बड़ा नुकसान में रहेंगे। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ यूपी में, अगर हुआ है तो बताएं। विकास हुआ होता तो योगी जी गोरखपुर नहीं गए होते। सुनिए ये साधु महाराज क्या कर रहे हैं।
सर्वे में क्या है कि यहाँ पे केवल दीपक जलाने के सिवा जो है योगी जी ने कुछ किया नहीं। घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन एक राम मंदिर का कार्य जो चल रहा है वो ट्रस्ट के लिए चल रहा है, उसका भी श्रेय जो है बीजेपी लेना चाहती है। तो इसमें विकास चाहिए, विकास इन्होंने कुछ ही बार पवन पांडे योगी जी को धूल चटा के यहाँ से गोरखपुर वापस भेज देते, इसीलिए योगी जी डर गए, अयोध्या नहीं आ रहे हैं लड़ने चुनाव। और गोरखपुर में स्वतः योगी जी चुनाव हारेंगे। जिस तरह से उन्होंने कोई काम नहीं किया है, न कोई रोजगार दिया, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, ये लोग क्यों, कब तक आप राम के नाम पे चुनाव लड़ते रहेंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप चुनाव विकास पे चुनाव लड़िए, जो विकास किए हो उस पे चुनाव लड़िए। कहीं पर भी यही नहीं, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जनता के बीच से मिल जाएंगे, ये तो महात्मा ही हैं, सब जगह से मिल जाएंगे। दीपावली में दीपक जला दिए जाते थे, उसके दूसरे दिन आपने देखा कि कितने दियों में से तेल निकाल रहे हैं गरीब, बोतल में से दियों में से तेल निकाल के ले जा रहे हैं, जले हुए दीपक में से। ये गरीबी है। खुद मुख्यमंत्री कहता है कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त का राशन दिया। अब सोचने की बात है कि 80 करोड़ लोगों को मैंने मुफ्त का राशन दिया। देश में कितनी आबादी है देश की? 138 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त की राशन दिया जा रहा है, तो देश कहाँ जा रहा है? इसकी जरूरत थी नहीं। लोगों को अच्छी तरह से काम मिल रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे। हर घर में लगभग मोटरसाइकिल आ ही गया। गांव में मैं देख रहा हूँ हर घर में लोग कार में घूम रहे हैं। ये भाजपा का दिया हुआ है? भाजपा ने दिया है? नहीं ना, ये पीछे की सरकारों का किया हुआ काम था जिससे सब कुछ होता रहा। लेकिन इन लोगों ने सत्ता पर बैठ के देश को बिल्कुल खत्म कर दिया है, और आप सबको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। वो कल आपने देखा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी एक भी शब्द हम भारतीयों का नहीं बोल सकते, टेम्परामेंट, एक भी। हम भारतीयों का टैलेंट, जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ एकदम नर्वस हो गए, और नर्वस ऐसा हुआ है कि बोलना क्या है यही नहीं पता है। क्लास सब ठीक से सुना रहा है? आपको मेरी आवाज सुना रहा है? और ये कौन सा शब्द? इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है? आपकी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सुन पा रहे हैं, ये हो सकता है। आपको मेरी आवाज सुना आ रहा है, और जो सामने बैठा हुआ है उसका तो नाम भी नहीं ले पाए ठीक से। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, रोबोटिक। जो कमांड दिया गया है उस कमांड से 1 इंच इधर उधर नहीं, वो बोल ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? जहां भी देखते हैं वो इधर उधर घूम के ऐसे देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, फिर बोलेंगे। जो प्रोम्प्टर पे एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा हुआ होता है, इधर से देखेंगे, फिर इधर से देखेंगे, फिर बोलेंगे। तो नहीं होता। और मैं लिख के नहीं बोल सकता, मेरी एक प्रॉब्लम यह है। आप लोगों को कई बार लगता है इसमें ग्रामर मिस्टेक है, तो है। मैं लिख के नहीं बोल सकता। लिख के बोलूंगा, पढ़ूंगा तो फिर आप कहोगे अच्छा ये पढ़ रहा है। पढ़ क्या बोलना है? दिमाग में है वो बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। मैं 98 में गया केरला, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं? कम्युनिकेशन क्या होता है, यही है। तो मैं 98 में केरला गया, तो वहां लिटरेट बहुत है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग पढ़े हैं, लेकिन उनका अपना है ना, मलयालम भाषा में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसमें बहुत सारे कम लोगों को इंग्लिश मालूम, तो वो इंग्लिश मेरी भाषा वो समझ नहीं पा रहे थे बच्चे, और उनको मलयालम मुझे नहीं आ रहा था। और वो मुझसे बात करते, कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या करती है। तो शुरू में तो अजीब लगा कि ये क्या बोल रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मुझे लड़की समझा क्या। लेकिन उसकी बात को तो मैं समझ रहा हूँ ना। मुझसे पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बोलने का मतलब है, उस पर अगर ध्यान देंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे, तो हम अपना कम्युनिकेशन, फिर हमारी बातचीत नहीं समझ में आएगी आप लोगों को, और न उनको समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन ये होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सब जगह से गुड़ गोबर कर दिए। कहने का मतलब यूनिटी बहुत जरूरी है। अभी आपको अगर रोजगार चाहिए, यूनिटी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रुपया वाला पर अगर पहल करना है तो रोजगार। मेन मुद्दा देश में रोजगार का है, महंगाई का है, जो वादे करके मुकर गए। 35 रुपये पेट्रोल, 35 नहीं देते, 70 था उस पर तो रखते, वो जो था उसी पे रखते, उससे 5 रुपया बढ़ाते। आपने 115 रुपए तक लेकर गए। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ गया देख लीजिए। सरसों का तेल कहाँ घूम गया, क्या हो गया। तो मेन मुद्दा यह है, आपके झूठे वादों के कारण ही आप डूब गए। आप डूबे नहीं, कितना दिन रहते आप? ज़्यादा दिन तक सरकार में रह नहीं सकते थे।
तो आपको जाना ही है, लेकिन देश डूब गया, देश बर्बाद हो गया, लोग गुमराह हुए और आपके वादों के कारण देश डूब गया। बचाने का समय है, आप बचा सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा, आप समझ रहे हैं ना। चाहे 10 बजे भी सो के उठेंगे तो ब्रश करेंगे, आपके लिए वही सवेरा होता है, और चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, रोटी खाएंगे, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे, पूजा भी करेंगे। तो आपको अभी टाइम है जागने का, जाग जाइए और देश के लिए काम करना। देश के लिए काम क्या होगा? जाति भूल के, क्योंकि वो तो नहीं भूल रहे हैं, वो उनका गठबंधन है, वो जाति नहीं बोल रहा, तीन जातियों का गठबंधन है, उनकी संख्या उतना ही रहेगी, उसमें एक भी वोट कम नहीं होगा। आपकी वोटों में आपके जाति जो है, दलित, पिछड़े, जितने भी हर तरह के दलित में कितने जाति हैं, वो सब भूल के आपको, मुस्लिमों से कह रहा हूं, एकजुट होकर एक जगह वोट करना होगा। समय की मांग है, अभी समय की मांग है, एक जगह वोट करना पड़ेगा, और तभी आप छुटकारा मिलेगा अराजक लोगों से, और देश को छुटकारा मिलेगा ऐसे भ्रष्ट नेताओं से। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर अभी आपने यूपी नहीं जीता तो 2024 का सपना छोड़ देना। सही कह रहा हूं। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।